Hi everyone, welcome to the first book haul of my channel. Today I'm going to unbox some book orders and share with you the new additions to our home library. To be honest, ये सारी की सारी बुक्स मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन पैकेजेस में कौन सी बुक्स हैं। मैंने खुद से सालों से एक भी बुक नहीं खरीदी है क्योंकि मैं लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराकर पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ऐसे मुझे फ्री में पढ़ने के लिए बुक्स मिल जाती हैं और पढ़ने के बाद मुझे इन्हें संभाल कर रखना भी नहीं पड़ता। तो द फर्स्ट न्यू एडिशन टू आवर होम लाइब्रेरी इज़ ग्राफिक वर्जन ऑफ सेपियंस। मेरे हस्बैंड के पास सेपियंस का टेक्स्ट वर्जन था, लेकिन वो किताब उनके किसी दोस्त ने उधार ली और फिर किसी वजह से लौटा नहीं पाए। तो जब दोबारा से ये किताब खरीदनी ही थी, he decided to try the new fun graphic version of this book, जो कि 3 पार्ट्स में है। सेपियंस among the best sellers है और आजकल काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक्स कॉलीग ने मुझे बताया कि उन्होंने सेपियंस पढ़ना स्टार्ट किया है। सेपियंस by Yuval Noah Harari is a thought-provoking history of humankind from the first Homo sapiens to the modern world. अभी तक मेरे आसपास जितने भी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्पेशली इस ग्राफिक वर्जन में पढ़ने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। The next book that we got is Principles for Dealing with the Changing World Order by Ray Dalio, who is also the founder of the world's largest hedge fund. It is a big picture book about how empires rise and fall and what that means for countries, economies, investors and ordinary people today. It was recommended by a friend और मैं तो शायद इसे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि I prefer to read fiction because I read just for fun and entertainment. But let me know in the comments if you'd like a review of this book. जब मेरे हस्बैंड ये बुक पढ़ लेंगे तो मैं उनके साथ मिलके आप लोग के लिए इसका एक रिव्यू बना दूंगी। The next book that we got is Notes from Underground by Fyodor Dostoevsky. हमने कुछ समय पहले इनकी वाइट नाइट्स पढ़ी थी और वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो हमने सोचा कि इनकी और भी बुक्स ट्राई करते हैं। इनकी क्राइम एंड पनिशमेंट भी हमने खरीदी है, लेकिन वो बुक इतनी मोटी थी कि उसको शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हुई है अभी तक। दिस छोटू सी बुक इज़ अ कन्फेशन बाय अ बिटर, आइसोलेटेड एंड हाइपर सेल्फ अवेयर फॉर्मल सिविल सर्वेंट living in the 19th century Russia. कहते हैं this book is the first existentialist novel written long before existentialism even had a name. We believe that this is going to be a really soulful read. Next we have A Short History of Nearly Everything by Bill Bryson. This is a wonderfully readable book that explains how the universe works and how we figured it out without assuming that you're a scientist. We were told that it explains complicated things in simple language, so it will not feel heavy or intimidating. एक डब्बे में से किताब की जगह चॉकलेट निकली and we don't even remember ordering it. So that was a pleasant surprise. And in the last we had the entire set of अष्टावक्र महागीता, जो कि टोटल 9 पार्ट्स में है। कहते हैं जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने अपने पिता को वेदों का पाठ करते वक्त
कोई गलती करते हुए सुना और गर्भ में से ही उनको टोका। अब उनके पिता इस बात से नाराज हो गए और उन्हें श्राप दिया कि जब वो जन्म लेंगे तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा होगा। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। उनका शरीर भले ही विकृत था, लेकिन उनके ज्ञान कौशल में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। एक दिन वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर दरबारी उनके शरीर का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने वचनों की धार से उन सबको निरुत्तर कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद राजा जनक तक को शास्त्रार्थ में हरा दिया, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता थे। राजा जनक ने अष्टावक्र की उचितता को स्वीकार किया और उनके साथ मुक्ति, बंधन और कई सारे विषयों पर संवाद किए, और इन्हीं संवादों को अष्टावक्र महागीता में लिखा गया है। That's all we have for today guys. Let me know in the comments कि मुझे सबसे पहले कौन सी बुक ट्राई करनी चाहिए। क्या आप इनमें से कोई किताब पढ़ चुके हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वो किताब कैसी लगी। Thank you so much for watching this video. I hope you liked it and I really hope that it was useful for you. Don't forget to subscribe to my channel if you'd like to watch more videos like this, and I'll see you later. Bye bye.